हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। तो आज का एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम लोग पर्टिकुलर स्टॉक पे भी देखेंगे और प्राइस एक्शन कैसे स्टॉक पे बनता है मैं आप लोगों के साथ ये भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगा। तो निफ्टी 50 कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड में चल रहे। तो अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ यही देखना है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी। तो अभी मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चार्ट पे दिख रहा है, तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। इस ट्रेंड लाइन जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट ली एंड अगेन यहाँ पे भी सपोर्ट ली, तो थर्ड टाइम अगेन यहाँ पे निफ्टी 50 आने का प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है मार्केट, तब फिर हम लोग अच्छा खासा आने वाले टाइम में भी अप मूव जाते हुए निफ्टी को 18,000 भी क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। तो ऐसा मेरा प्रोबेबिलिटी है और ऐसा मेरा एजप्शन है। अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं, तब फिर हम लोग ब्रेकआउट करने के बाद फिर हम लोग डाउन साइड तक भी जा सकते हैं। डाउन साइड तक भी 17,600 तक भी आते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक आते हुए हम लोग निफ्टी 50 को आते हुए देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो निफ्टी बैंक भी अभी अप ट्रेंड में। अभी जितना भी स्टॉक है पर्टिकुलर इंडेक्स हम लोग अप ट्रेंड में ही देख रहे हैं। तो निफ्टी बैंक में जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, अभी जितना भी इंडेक्स है ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रही, लेकिन बट कैंडल क्लोज अपसाइड नहीं दे पा रही। यहाँ पे भी हिट की बट कैंडल क्या की, क्लोज नहीं दे पा रही। तो कैंडल क्लोज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का बिहेवियर और स्ट्रक्चर पहले समझिए आप लोग। तो स्ट्रक्चर क्या है, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो। तब अगेन अगर मार्केट हाइयर हाई हाइयर लो बनाने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, तो फिर हम लोग यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एक एजप्शन ये हो सकता है। एंड अगेन मैं पहले तो क्लियर ड्राइंग कर देता हूँ, तो पहले ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो ब्रेकआउट अगर सपोज दैट अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो ये रेजिस्टेंस के तरह एक्ट कर रहा था, अब वो सपोर्ट के तरह एक्ट कर सकता है। तो पहले ब्रेकआउट होने दे मार्केट का, तभी हम लोग को ट्रेड करना है इस पे। तो अभी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मार्केट डाउनवर्ड जाएगा, सपोज दैट मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड जाएगी, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तब फिर हम लोग बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि इतना टॉप पे बाय करना इट्स नॉट ए गुड थिंग और हम लोग इतना टॉप पे बाय नहीं करना चाहिए। एंड अगेन हम लोग का सेलिंग के साइड का यही पॉइंट ऑफ व्यू है। सेलिंग के साइड का ये पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में, कि अगर इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो फिर ब्रेकआउट करने के बाद फिर हम लोग डाउन साइड भी जाते हुए देख सकते हैं। इसका प्रीवियस जो सपोर्ट तक यहाँ तक भी आते हुए हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्टॉक पे। तो रोजरी का स्टॉक है जो कि मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ एंड आप लोग भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो इस स्टॉक में मुझे यही चीज़ अच्छा लगा, जो कि इसका प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट के तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जैसा कि आप लोग को भी चार्ट पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बार बार सपोर्ट के तरह मतलब रेजिस्टेंस के तरह एक्ट कर रहा था। ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर अगेन ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फिर मोमेंटम ब्रेक होने के बाद फिर अगेन ये मार्केट फॉल किया, फिर यहीं से मार्केट बाउंस बैक की। तो बाउंस बैक करने के बाद अब हम लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम लोग का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे करके अपसाइड जाती है, तब फिर हम लोग आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव भी देख सकते हैं और अपसाइड हम लोग 10 to 11% भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में पोटेंशियल है और ग्रोथ भी है। रोजरी बायोटेक एक अच्छा स्टॉक है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, बट इस प्राइस पे नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं विप्रो में। विप्रो में भी एक अच्छा एनालिसिस बन रहा है इस वीक। तो विप्रो के चार्ट पे
तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, विप्रो के चार्ट पे एक चैनल पैटर्न बन रहा है और इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है और इस चैनल पैटर्न का फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है और अच्छा पैटर्न बन रहा है, जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये इसका पोल है एंड अगेन ये फ्लैग है। तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद फिर अगेन मार्केट यहाँ डाउन साइड आई। तो अब हम लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हम लोग छोटा सा एसएल लगाएंगे और हम लोग 10 to 11% भी टारगेट इसमें हिट कर सकते हैं और विप्रो में पोटेंशियल है और इसमें भी ग्रोथ है। तो अब हम लोग चलते हैं रेमंड का स्टॉक में। तो रेमंड का भी स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में और अच्छा ग्रोथ है। तो हम लोग चलते हैं रेमंड के स्टॉक में। तो रेमंड में कहीं ना कहीं एक पैटर्न भी बन रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो इस पैटर्न में क्या, तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है रेमंड क्या कर रही है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना है कि रेमंड का जो कि प्रीवियसली इसका जो रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है मार्केट क्या की, मार्केट का हम लोग को रिसेंट बिहेवियर दिख रहा है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से जो बाउंस बैक की फिर उसके बाद एक अप मूव, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिए। प्रीवियसली जो हाई था उसको हम लोग ब्रेक किए। तो ब्रेक करने के बाद हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को अब यही करना है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में एक अच्छा अप मूव भी जाते हुए देख सकते हैं। यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रेमंड में। और कहीं ना कहीं जैसा कि दिख रहा है हम लोग को मार्केट का बिहेवियर कैसे समझना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि मार्केट क्या करी है बिहेवियर, मार्केट क्या की, हाइयर हाई हाइयर लो, फिर हाइयर हाई हाइयर लो। तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप साइड है। तो हम लोग को अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और बाइंग का अपॉर्चुनिटी अच्छे पोजीशन पे देखना चाहिए जिससे कि हम लोग का प्रोबेबिलिटी हाई हो सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं बर्गर किंग का स्टॉक पे। तो बर्गर किंग का भी स्टॉक बहुत ही पोटेंशियल है। मैं खुद भी 130 के लेवल से होल्ड करते आ रहा हूँ। मैं आप लोग को इस चैनल में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ बहुत दिन पहले से भी। तो बर्गर किंग पे हम लोग लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बर्गर किंग का। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चार्ट पे दिख भी रहा होगा बर्गर किंग क्या कर रही थी, जो इसका प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। यहाँ पे जो एक्ट कर रहा था रेजिस्टेंस अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। तो अब हम लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन का कैसे, इस ट्रेंड लाइन में जैसा कि दिख रहा है कि मार्केट क्या कि एक बार टच की नहीं ब्रेक कर पाई, सेकेंड टाइम टच की नहीं ब्रेक कर पाई, थर्ड टाइम टच की नहीं ब्रेक कर पाई। तो अगेन अगर फोर्थ टाइम अगर इसको ब्रेकआउट करती है तब फिर हम लोग का हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10 to 11% हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं बर्गर किंग पे। और इस पोटेंशियल वाला स्टॉक भी है और स्मॉल कैप भी है, हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस स्टॉक पे आप लोग का ध्यान रह सकता है। तो हम लोग को यही देखना है, कोई भी अगर हम लोग, मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग भी किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करना कोई बड़ा बात नहीं, तो एनालिसिस इस तरह कर सकते हैं कि मार्केट का फेज समझना है कि मार्केट कौन सा फेज है। मार्केट में 3 फेज है। पहला फेज क्या होता है, पहला फेज होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हम लोग को ये जानना है कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही देखना है। और दूसरा फेज होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हम लोग को क्या देखना है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना है और सेल करके हम लोग पैसा बनाएंगे। और थर्ड थिंग होता है मार्केट में साइडवेज। साइडवेज का मतलब ये होता है कि मार्केट एक जोन में है, कुछ नहीं कर रही है, ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है, एक ही जोन में है और एक ही जोन में ट्रेड करे। तो मार्केट का इस 3 फेज को और भी आप लोग को डिटेल्स में सीखने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए ये बताऊंगा। अगर आप लोग को मेरे इस एनालिसिस के वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिलता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।